Hey guys, welcome to another session of With a Victory. This is Nandita Arora, and today we'll discuss about a very interesting topic that is called as Asthi, the types of bones. Basically, this topic is going to be very much beneficial for the students of AIA PGET, and second, also for the students who are pursuing their fourth year BAMS. They are in the fourth profession of BAMS, right? तो उनके लिए भी ये बहुत beneficial है because I have taken this topic from the reference of Sushruत Samhita, Sushruत Sharirsthan, right? तो वहां से ये अस्थि जो है वो उसका टॉपिक लिया गया है एंड आई हैव created some creative idea so that you people are able to retain it for long term and you're able to answer in just a matter of 5 seconds. Yes, in just a matter of 5 seconds you'll be able to answer the type of asthi. Stay tuned till the end. So let's start, and don't forget to like and subscribe this channel and share it with your friends as much as possible. Share the knowledge as much as possible, right? When you share, you learn it yourself also, right? So let's start. The first अस्थि दैट इज द कपाल अस्थि. तो 5 टाइप्स की अस्थिज होती हैं, जिसमें से सबसे पहली अस्थि का नाम है कपाल अस्थि. कपाल अस्थि से यू विल इमेजिन अ कपिल निवास. कपाल अस्थि, कपिल निवास, कपाल अस्थि, कपिल निवास. तो ये बहुत इजी है रिमेम्बर करने के लिए. कपिल निवास में दिस इज मिसेस कपिल, राइट? हु इज शी? दिस इज मिसेस कपिल. नाउ व्हाट इज शी डूइंग? शी इज अ वेरी मच वर्कआउट फ्रीक, right? She is very much health conscious and she is very much consistent in her workout. She does workout every day. And now when this Mrs. Kapil जब ये workout करती हैं, she is concerned about the two basic areas of her body. What are they? One is Janu and second is the Nitam, right? तो एक ये सोचती है कि मेरे joints बिल्कुल knee joint बिल्कुल अच्छे रहने चाहिए, right? So she is concerned about the two areas. So this is Mrs. Kapil. She is doing exercise in the morning. Consistently she does exercises concerning being specific to the two areas of her body. One is Janu, second is Nitam, right? And she does this exercise कब तक? जब तक उनके घर के पास के मंदिर में सुबह सुबह शंख नहीं बज जाता, जब तक उनको ऐसे नहीं लगता कि बिल्कुल शंख की आवाज बिल्कुल सिर तक, मेरे यहाँ तक आ चुकी है, तब तक वो एक्सरसाइज करती हैं. और एक्सरसाइज करने के बाद वो क्या करती हैं? थोड़ा सा रेस्ट करती हैं और उसके बाद उनका अगला कार्यक्रम क्या है कि उन्होंने गागल्स करने हैं. क्या करने हैं? गागल्स करने हैं. सो लेट्स रिपीट इट वंस अगेन. कपालस्थि, कपिल निवास, एक्सरसाइज कर रही है मिसेस कपिल कंसर्निंग द टू एरियाज जानू एंड नितंब. जानू और नितंब कब तक एक्सरसाइज करती हैं? जब तक सिर पर शंख नहीं बज जाता. सिर और शंख, राइट? और उसके बाद क्या करती हैं? गागल्स करती हैं. और गागल्स में कौन सा एरिया इन्वॉल्व होगा? द तालु. तालु इज द पैलेट रीजन ऑफ द माउथ. सो पैलेट रीजन ऑफ द माउथ, तालु, सिर, शंख, जानू, नितंब, सभी कहाँ पे आएंगी? कपाल अस्थि में आएंगी. तो अभी आप नींद में भी इसको बता सकते हो कि नितंब कौन सी अस्थि में आता है? भाई कपाल अस्थि में आता है. सिर कहाँ पे आता है? कपाल अस्थि में आता है. तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स यू विल बी एबल टू आंसर इट. सेकंड इज द रुचक अस्थि. रुचक इज बेसिकली वन ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो, रुचि. तो रुचक से हम रुचि एक लड़की याद रखेंगे. रुचि बेसिकली क्या है? रुचि ने अपने दांतों में लगाए हैं ब्रेसेस. तो उसका कौन सा एरिया कंसर्न हो गया? टीथ. सो दंत जो है, दंत सारी जो है वो सब किस में आएंगी? रुचक अस्थि में आएंगी. तो ये स्माइल से ही आपको याद रहेगा कि किसकी स्माइल थी? लड़की की स्माइल थी. लड़की कौन थी अस्थि में? रुचक थी, रुचि थी. तो रुचक जो है दैट इज दंत अस्थि, राइट? देन वी हैव तरुण अस्थि. तरुण अस्थि बेसिकली ये जो छोटा सा बेबी बनाया है, इसका नाम क्या है? तरुण. तो ये तरुण जो है, इसने क्या किया है? इसने हेडफोन लगाए. इसको नए नए हेडफोन्स मिलने हैं छोटे से बच्चे को. और हेडफोन लगाने के बाद जैसे ही थोड़ा सा टाइम हुआ, 5-10 मिनट हुए, इसको क्या हो गया? एकदम से स्नीज हो गया. क्या हो गया? स्नीजिंग आ गई. तो स्नीज को इसको पता है कि धारणीय वेग तो नहीं है, तो इसने जो है वो उसको धारण नहीं करना है, राइट? तो स्नीज आ गई, अधारणीय वेग है, राइट? तो इसने क्या किया? अब छोटे से बच्चे ने, तरुण ने जो है वो स्नीज कर दी और इसके हेडफोन्स जो है वो नीचे गिर गए. हेडफोन्स नीचे गिर गए. तो इसमें कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व हो गए? हेडफोन से कर्ण, जैसे ही स्नीजिंग करी तो घ्राण जिसमें से कफ निकला. उसके बाद क्या था? अक्षी, एकदम से आंखें बंद हो गई, एंड कंठ. तो ये चार एरियाज, कर्ण, घ्राण, अक्षी और कंठ, कहाँ पे गए? तरुण अस्थि के अंदर गए. तो तरुण की एकदम से छोटे से बेबी की स्टोरी याद करोगे, आपको चारों जो है ऑर्गन्स याद आ जाएंगे कि किस में आते हैं? तरुण अस्थि में आते हैं. नेक्स्ट कम्स द वलय अस्थि. वलय अस्थि आर बेसिकली द राउंड बोन्स ऑफ आवर बॉडी. वलय से हम क्या याद रखेंगे? एक पैम्पलेट याद रखेंगे वेले का, जिसमें सारे ये लोग कौन है? ये सब वेले लोग हैं. ये सब कौन है? कोई कॉलेज के वेले लोग हैं. तो वेले लोगों को, डोंट टेक इट सीरियसली, राइट? वेले लोगों को क्या लगता है? सबसे पहले पीपीओ लगता है. पीपीओ इज बेसिकली द
प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो पीपीओ जो है, प्लेसमेंट ऑफर जो है, वो किसको लगता है? सबसे वेले लोगों को सबसे पहले लगता है। तो वेलों का लगा पीपीओ। पीपीओ क्या हो गया? पार्श्व पृष्ठ और ओ से आपको याद रहेगा उरु। तो पार्श्व पृष्ठ और उरु ये तीनों कहाँ पे आएंगे? वले में आएंगे। तो वले इज द वेले लोग। वेले लोगों का सबसे पहले लगता है पीपीओ। पीपीओ पार्श्व पृष्ठ एंड उरु। और उसके बाद आता है नलक अस्थि, लास्ट आती है नलक अस्थि। नलक अस्थि से हम रखेंगे नलायक लोग। जितने भी जो आलसी हैं, नलायक लोग हैं, वो बिल्कुल पूरे दिन क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। तो ये जो हमने 4 अस्थियां अभी पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी? कपाल अस्थि, तरुण अस्थि, रोचक अस्थि और वलय अस्थि। इनके अलावा, इनके अंदर जो भी हमने स्टोरी की बोन्स पढ़ी, इनके अलावा जितनी भी बोन्स होंगी वो सभी कहाँ पे आएंगी? दे आर दी लॉन्ग बोन्स ऑफ आवर बॉडी एंड दे विल बी कमिंग अंडर नलक अस्थि, राइट। तो ये 5 जो हैं, दीज वर द अस्थिज अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट। आप इसको दोबारा से एक बार रिप्ले करके जरूर देखिए वीडियो को, एंड जस्ट 1 या 2 बार आप इसको देखेंगे तो आपको ये फॉर एवर के लिए चीज याद रह जाएगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। जितना शेयर करोगे उतना ज्यादा आपको चीजें याद रहेंगी। जितना ज्यादा डिस्कस करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, उतना ज्यादा चीजों को याद रिटेन कर पाओगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मीट यू सून in the next topic. Stay tuned for this channel and do not forget to give some love. Thank you.